हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मूल अधिकार आर्टिकल 23 से आर्टिकल 30 तक। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 23, जिसके अंतर्गत कहा गया है मानव दुर्व्यापार व बलाश्रम का निषेध। देखिए, ये आर्टिकल शोषण के विरुद्ध आर्टिकल के अंतर्गत आता है। और शोषण के विरुद्ध आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो 23 है और 24 है। तो सबसे पहले 23 देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि मानव दुर्व्यापार, बेगार व इसी प्रकार के अन्य बलाश्रम पर प्रतिबंध जो है वो लगाया जाएगा आर्टिकल 23 के अंतर्गत। और इसका जो उल्लंघन अगर कोई करता है तो वो एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। और ये नागरिक और गैर नागरिक दोनों पर लागू होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि केवल नागरिकों के लिए मूल अधिकार कौन से हैं, 15, 16, 19, 29 और 30। अब अगर देखें कि मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो उसमें ये आता है कि अगर पुरुष, महिला या बच्चे जो है उसको वस्तु के समान अगर उसकी खरीद बिक्री की जाती है, अर्थात जैसे हम वस्तु को खरीदते बेचते हैं वैसे अगर उनकी खरीद बिक्री की जाती है तो वो मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आएगा। वैश्यावृत्ति भी इसके अंतर्गत आ जाएगी अगर फोर्स्ड तरीके से कराई जा रही है। देवदासी प्रथा जो है वो भी इसके अंतर्गत आ जाती है। और दास, ये सभी मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आ जाते हैं। और बेगार मतलब बिना मजदूरी दिए कार्य कराना या बहुत कम मजदूरी दिए, मिनिमम जो मजदूरी होती है उससे कम देना, वो भी एक तरीके से बेगार ही होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ये बताया भी है। तो इस तरीके से ये जो आर्टिकल है 23, ये व्यक्ति के साथ साथ राज्य के खिलाफ भी व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 के दो अपवाद भी हैं। अगर राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए कोई सेवा, अनिवार्य सेवा लागू करता है तो वो जो है वो बलाश्रम के अंतर्गत या फोर्स्ड लेबर के अंतर्गत नहीं आएगी। जैसे राज्य अगर अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करता है या अनिवार्य सामाजिक सेवा लागू करता है तो वो ऐसा कर सकता है। ये मानव दुर्व्यापार व बलाश्रम के निषेध के अंतर्गत नहीं आएगी और इनको अपवाद माना गया है इसके अंतर्गत। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर निषेध। इसके अंतर्गत कहा गया है कि अगर कोई फैक्ट्री है या खान है या कोई अन्य संकटमय गतिविधि है जैसे कि निर्माण कार्य या रेलवे, इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजित नहीं किया जाएगा, अर्थात इनके नियोजन पर प्रतिबंध है आर्टिकल 24 के तहत। और इसी को आधार बनाकर जो हमारा संसद है वो एक कानून लाया, बाल श्रम प्रतिषेध व नियमन अधिनियम 1986। और इसमें संशोधन किया गया 2016 में, जिसको कहा गया बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016, जिसके अंतर्गत अब 14 वर्ष के सभी बच्चों को सभी व्यवसायों या प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी गई है। अर्थात अब 14 वर्ष के बच्चे जो हैं सभी व्यवसायों या प्रक्रियाओं में नहीं लगाए जा सकते हैं। और इसी संशोधन के माध्यम से 14 से 18 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनको खतरनाक व्यवसायों या प्रक्रियाओं में नहीं लगाया जाएगा। तो इस तरीके से इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ कि 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी रोजगार में नहीं लगाया जाएगा और 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको खतरनाक व्यवसायों या प्रक्रियाओं में नहीं लगाया जाएगा। इस संशोधन के माध्यम से ये कहा गया। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए इसके अंतर्गत कहा गया है, देखिए जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है। और इसमें आर्टिकल 25 में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता होगी, इसका आचरण करने की स्वतंत्रता होगी और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल 25 की बात है। आर्टिकल 25 के अंतर्गत क्या क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है, मानने का अधिकार भी है इसके अंतर्गत धर्म को, प्रचार का भी अधिकार है और आचरण का भी अधिकार है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि फोर्सफुली धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार इसके अंतर्गत नहीं है और धर्म को नहीं मानने का भी अधिकार आर्टिकल 25 के अंतर्गत है। तो ये भी याद रखिएगा। अब इस अधिकार पे कुछ प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था को देखकर, नैतिकता को देखकर और स्वास्थ्य को देखकर। साथ ही साथ जो राज्य है वो
धर्म के जो अलग पहलू होते हैं जैसे कि आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक पहलू जो होते हैं उन पर विनियमन या निर्बंधन लगा सकता है, अर्थात उनको रेगुलेट कर सकता है। जैसे आर्थिक पहलू हैं या सामाजिक पहलू हैं या और भी जो धर्म के पहलू होते हैं उन पे राज्य निर्बंधन लगा सकता है, उनको रेगुलेट कर सकता है, लेकिन धार्मिक पहलुओं पे वो दखल नहीं देगा। दूसरा है सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए वो जो है धार्मिक संस्थाओं में हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे कि हिंदू मंदिर है कोई, उसको दलितों के लिए भी खोलना हो तो वो राज्य कर सकता है, क्योंकि ये सामाजिक उत्थान और सामाजिक कल्याण, सामाजिक सुधार के लिए कदम माना जाएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 25 के अंतर्गत जो बातें थी वो हमने जान ली। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या कहता है कि धार्मिक संप्रदायों को किसी भी धार्मिक आयोजन करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ कि ये सामूहिक रूप से धार्मिक अधिकारों की रक्षा की बात करता है आर्टिकल 26, जबकि आर्टिकल 25 व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है। और आर्टिकल 26 पर भी वही व्यवस्थाएं हैं, वही निर्बंधन हैं जो कि आर्टिकल 25 के अंतर्गत थे, अर्थात सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पे आर्टिकल 26 को रेगुलेट किया जा सकता है, अर्थात इसको सीमित किया जा सकता है, नैतिकता के आधार पर सीमित किया जा सकता है, और स्वास्थ्य संबंधी जो गतिविधियां हैं उनके आधार पर इसको सीमित किया जा सकता है। अगर इसको डीपली पढ़ें आर्टिकल 26 को, तो इसके अंतर्गत किसी भी धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार होगा, उनके पोषण का अधिकार उनको होगा, अपने जो धर्म विषयक कार्य हैं किसी भी संस्थान के उसका प्रबंधन करने का अधिकार होगा। साथ ही साथ जो उनकी संपत्ति है, जंगम या स्थावर संपत्ति जो है उसके अर्जन और स्वामित्व का अधिकार भी आर्टिकल 26 के अंतर्गत होगा। इस तरीके से देखें तो ये सामूहिक रूप से धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की व्यवस्था आर्टिकल 26 के अंतर्गत की गई है। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 27, जिसमें कहा गया है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है आर्टिकल 27 के अंतर्गत कि राज्य कर के रूप में लिए गए धन को किसी विशिष्ट धर्म के उत्थान एवं रखरखाव में व्यय नहीं कर सकता। और इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी अगर व्यक्ति है वो किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए कोई कर लिया जा रहा है तो उससे उसको मुक्ति प्राप्त होगी। वो जरूरी नहीं है कि वो कर दे, अर्थात उसे बाध्य नहीं किया जाएगा उस कर को देने के लिए। ये आर्टिकल 27 के अंतर्गत कहा गया है। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी धर्म या धार्मिक संप्रदाय है उसकी अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए जो कर लिए जा रहे हैं उसको देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा, ये कहा गया है आर्टिकल 27 के अंतर्गत। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 28। तो आर्टिकल 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, अर्थात जो राजनीति से पूर्णता पोषित कोई भी संस्थान है उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, राजनीति से जो पोषित संस्थान है उसमें सिर्फ शिक्षा ही दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। देखिए 4 प्रकार के शिक्षण संस्थान होते हैं। एक तो जो पूर्ण रूप से राज्य के नियंत्रण में हो, दूसरा जिनका प्रशासन तो राज्य करता है लेकिन स्थापना न्यास या विन्यास के द्वारा होती है, अर्थात ट्रस्ट के द्वारा होती है, या तो वो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो या राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे संस्थान। ये 4 प्रकार के संस्थान होते हैं। तो जो पहला है पूर्ण रूप से राज्य के नियंत्रण में, इसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और जो प्रशासन जिसका राज्य करता है लेकिन स्थापना न्यास या विन्यास के द्वारा हुई, ट्रस्ट के द्वारा हुई है, इस पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट की बात है तो यहाँ पे धार्मिक शिक्षा की अनुमति होती है, क्योंकि ट्रस्ट किसी न किसी धर्म विशेष से संबंधित होता है। फिर इन दोनों में जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे संस्थान, इनमें स्वैच्छिक आधार पे धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो धार्मिक शिक्षा में शामिल हों, प्रार्थना इत्यादि में शामिल हों, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप शामिल नहीं होंगे। और साथ ही साथ इसमें अभिभावक अगर आपके कहते हैं कि आप धार्मिक शिक्षा में शामिल हो सकते हैं तब भी आप शामिल हो सकते हैं।
तो इस तरीके से ये जो लास्ट के दो हैं इसमें स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति होती है। अब देखते हैं आर्टिकल 29। देखिए, संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 29 और 30 में हैं। तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का बाद आता है तो आर्टिकल 29 के अंतर्गत आता है। इसमें कहा गया है कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों, यहाँ पे नागरिक शब्द ध्यान रखिएगा क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा तथा किसी नागरिक राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अर्थात उन्हें अपनी जो बोली है, भाषा है, लिपि है या संस्कृत उसको सुरक्षित रखने का अधिकार होगा और किसी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ये भी कहा गया है आर्टिकल 29 के अंतर्गत। तो उच्च न्यायालय ने इसमें कहा कि यह व्यवस्था जो है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के लिए है। तो इस तरीके से अगर बहुसंख्यक भी अपनी भाषा को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो वे रख सकते हैं। अगला है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार। यह आर्टिकल 30 के तहत प्राप्त है अल्पसंख्यकों को। और आर्टिकल 30 के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक हैं उनमें से जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं या भाषाई अल्पसंख्यक हैं उन दोनों को ये प्राप्त है। देखिए, संविधान अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता, ये आप याद रखिएगा। तो आर्टिकल 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी मर्जी की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। साथ ही साथ उनको संपत्ति के अर्जन का भी अधिकार है। ये आर्टिकल 30 के अंतर्गत उनको प्राप्त है। तो इस तरीके से हमने आर्टिकल 23 से आर्टिकल 30 तक इसमें देखे। तो आर्टिकल 23 से 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आ गया। आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत आ गया और आर्टिकल 29 और 30 आ गया शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार के अंतर्गत। सो इस लेक्चर में इतना ही है। अगला लेक्चर होगा आर्टिकल 32 के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके लिए भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि यह संविधान की आत्मा है। तो हम लोग अगले लेक्चर में उसे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।